नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न अब की बार परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसके जितने भी मोस्ट प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार अब तक पूछे गए हैं, पहले आपको वो प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रश्न ही बताए जाएंगे, उत्तर आपको खुद याद रखना है। ठीक है, या फिर याद नहीं है तो याद कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है अभिकारक किसे कहते हैं। तो सबसे अधिक बार अभी तक इसी प्रश्न को पूछा गया है परीक्षा में। वैसे आप सभी को याद होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है कि वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा ध्यान रखें। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है संयोजन व वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित बताओ। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है ये परीक्षा में, और सबसे अधिक बार इन्हीं प्रश्नों को वो ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर ले। अगला तीसरा प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए तथा अपचयन तथा उपचयन को भी समझाइए। ध्यान रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे ज़्यादा बार पूछता है वो परीक्षा में, क्योंकि इसके अंदर है ना अपचयन और उपचयन, ये दो अभिक्रिया भी रहती है। ध्यान रखना, इसका उदाहरण जरूर आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उस उदाहरण को देख के वो अपचयन और उपचयन भी आपसे पूछ सकता है। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जरूर याद कर लें। ठीक है, वैसे आपको याद तो होगा ही कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, तो आप याद रखें इसको। अब की बार परीक्षा में आएगा, अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अब की बार कौन कौन से प्रश्न वैसे आ सकते हैं। ध्यान रखना, नया सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रश्न अब की बार आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया, भी इसी को ही कहते हैं हम। तो ध्यान रखना कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, परिभाषा उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, वैसे ध्यान रखना ये प्रश्न अब की बार आ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। तो ध्यान रखना ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विद्युत, उष्मीय और प्रकाशीय। ठीक है, तीनों की परिभाषा और उदाहरण आप जरूर याद कर ले, क्योंकि परीक्षा में ये आएगा, जरूर आएगा। अगला दूसरा प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया आप जरूर याद कर लिए। ठीक है, आपको वैसे बताया भी है कि बेरियम जो सल्फेट होता है वो बनता है ना, उसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप जरूर याद कर ले, क्योंकि इसमें वो भी उदाहरण आएगा, कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया वाला। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो इसी का उदाहरण है। अगला तीसरा प्रश्न है संचारण तथा विकृत गंधिता को समझाइए। ध्यान रखना, ये अब की बार नया टॉपिक जुड़ा है इसमें। ठीक है, और वैसे जहाँ तक दोनों ही टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो आप संचारण और विकृत गंधिता दोनों को अच्छे से पढ़ ले। दोनों का एक एक जो भी उदाहरण है इसके बारे में वो सभी अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद में आपको समीकरण संतुलित करना आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अगर कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया अगर अपन को उदाहरण उसका बताना है तो उसको संतुलित भी करके जाना है अपन को। ध्यान रखना, परीक्षा में संतुलित किए बिना मत रखना, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा तुम्हारा। और अपन जो संतुलित करते हैं समीकरणों को वो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़े इन प्रश्नों को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बताते हैं आपको लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब इसमें जो परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछे गए जो प्रश्न है वो आपको पहले बताए दिए जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न दूसरे पाठ में से उसने बार बार पूछा है। तो ध्यान रखना, पहला प्रश्न है अम्ल और क्षार में अंतर बताओ। ध्यान रखना, अम्ल और क्षार के जो गुण है उनमें आपको अंतर बताना आना चाहिए। ठीक है, अम्ल और क्षार का ही पाठ है, तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर
पता होना चाहिए। चलो दूसरा प्रश्न है, अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण बताइए। ध्यान रखना उसने कई बार, ये मान लो कि हर साल वो यह प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप इस प्रश्न को तो जरूर ही पढ़ लें। अगला तीसरा प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण बताओ। ये प्रश्न भी इसी प्रश्न के साथ में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। आपको वैसे पता भी होगा कि ये पहले और दूसरे पार्ट दोनों में एक ही प्रश्न है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो दोनों में ये, तो आपको इसको तो याद रखना ही है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर क्या क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि तथा उनके उपयोग बताओ। आपको याद होगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको याद ही होगा। तो इन दोनों की बनाने की विधि आपको पहले तो ये अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके बाद में वो इनके उपयोग पूछेगा आपसे, ठीक है। अब तक उसने बोर्ड एग्जाम में विरंजक चूर्ण के ही बारे में सबसे ज़्यादा पूछा है। ध्यान रखना वो पूछता है कि विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना क्लोरीन गैस, ठीक है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। अब हम आपको बताते हैं कि अब की बार परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो हमारी तरफ से कौन कौन से प्रश्न अब की बार नए बन सकते हैं या फिर वो आपसे पूछ सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, हमारे उदर मतलब जो हमारा पेट होता है, ठीक है। तो हमारे उदर और मुंह में पीएच का महत्व को समझाइए, ठीक है। जैसे मुंह में तो क्या होता है कि दंत क्षरण हो जाता है, ठीक है, तो कितने पीएच से कम होने पर होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और कई बार क्या होता है कि हमारे उदर में कई बार जलन उत्पन्न हो जाती है या फिर दर्द शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में, तो ये पीएच के बारे में आपको बताना है कि हमारे उदर में और मुंह में पीएच किस तरह से काम करता है या फिर कम ज़्यादा होने पर क्या होता है और इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला दूसरा प्रश्न है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, और ये भी पता होना चाहिए कि क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या बनता है। तो ये प्रश्न अब की बार बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, तो आप इस प्रश्न को तो ज़रूर पढ़ लें, कम से कम एक एक उदाहरण इनके याद करके जाए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 6 और 7 जरूर पढ़े। ध्यान रखना कि आपका जो पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है ना, कौन सा, 6ठा और 7वां, ये दोनों प्रश्न आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रश्न कौन से हैं। अगला चौथा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा को बनाने की विधि और उनके उपयोग। मैं फिर बता रहा हूँ कि वो वापस विरंजक चूर्ण को पूछ सकता है, तो आप इस विरंजक चूर्ण को तो अच्छे से ही पढ़ ले, बनाने की अभिक्रिया और उपयोग पढ़ ले, और बेकिंग सोडा को भी बनाने की अभिक्रिया और इनके उपयोग पढ़ना है। इसके अलावा जो और पाठ है उनके बारे में मैं बहुत ही जल्द वीडियो डाल लूँगा। तो अब की बार ये मान लो कि परीक्षा से पहले पहले आपके पूरे पाठ के जितने भी प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं और अब की बार जो जो आ सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।